हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है उर्विल सिविल सर्विसेज में। ये संविधान की हमारी पहली क्लास है जिसमें हम संविधान के बारे में आज पहली क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला आज सेशन है वो भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, आज वो हम ये सीखेंगे। भारत में संविधान सभा का गठन का विचार का जो शुरू में स्टार्टिंग में हुआ वो 1924 से हुआ। कब से हुआ? 1924 से हुआ। 1927 में साइमन कमीशन आया। जैसे आपको नॉलेज होगा थोड़ा बहुत कि साइमन कमीशन का भारत में बहुत विरोध हुआ। तो उसके बाद 1928 में 1928 में क्या होती है, नेहरू जी की रिपोर्ट आती है। ठीक है, उसमें आगे हम देखेंगे नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या शामिल किया गया था। ठीक है, 1934 या 35 के आसपास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा क्या किया गया था, आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। 1942 में जैसे भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो भारतीय संविधान की सभा की जो मांग थी वो बहुत तेज हो गई। फिर आगे कैबिनेट मिशन आया। ये आगे हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से जो 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन था जिसमें कौन कौन थे, याद रखिएगा, अक्सर मेंबर पूछ लेता है। जो 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन थे उनमें से लॉर्ड पैथिक लॉरेंस पहले नंबर पे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस सेकंड नंबर पे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स तीसरे नंबर पे, एवी अलेक्जेंडर। कौन कौन 3 मेंबर थे दोस्तों? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। 24 मार्च 1946 को भारत आया ये, और ये अपनी योजनाओं को सार्वजनिक कब किया? 16 मई 1946। ठीक है, याद रखिएगा। इतना ज्यादा फैक्ट पीसीएस में आपके काम आ सकता है। यूपीएससी में ये फैक्ट नहीं पूछेगा कि इसकी योजनाएं कब सार्वजनिक हुई, लेकिन हो सकता है पीसीएस में क्या हो, पूछ लिया जाए। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की संरचना कैसी थी? तो जैसे कैबिनेट मिशन ने क्या किया, सुझाव दिया कि टोटल संविधान सभा की सदस्य कितनी होगी? 389। कितनी होगी? 389 मेंबर होंगे। ठीक है, इनमें से 296 सीटें प्रांतों से लिया जाएगा और 93 देशी रियासतों से लिया जाएगा। जो 296 सीटें थी, 296, उनमें से इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। जो 292 हैं उनका सदस्य चुने जाएंगे 11 प्रांतों से, और 4 जो हैं वो जो आयोजक या चीफ कमिश्नर हैं वहां से नामित होंगे। मैं आपको बता रहा हूं 11 कौन कौन से प्रांत थे। इनमें शामिल थे मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत जो आज मुंबई के नाम से जाना जाता है, बंबई, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर पश्चिम प्रांत, ठीक है, सिंध, बंगाल और असम। ये 11 प्रांत थे। और जो हमारी देसी रियासतें थी उनमें कौन से थे? निजाम थे, अजमेर, बाराबांदा, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये क्या थी आपकी जो देसी क्या नाम है, रियासतें थी। ठीक है, जो मेनली जो मेंबर चुने जाने थे वो 10 लाख लोगों में से 1 सीट आवंटित की गई थी। कितना? याद रखिएगा, 10 लाख लोगों में से 1 सीट क्या की गई दोस्तों? 1 सीट आवंटित की गई थी। ठीक है, ओके। आगे संविधान सभा के कार्य देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? संविधान सभा के कार्य। ये पहले हम क्या करेंगे, संविधान सभा की कार्य प्रणाली देख लेते हैं, फिर उसके बाद संविधान सभा के कार्य देखेंगे। जो संविधान सभा की कार्य प्रणाली थी वो 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुई। इस दिन मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। तो टोटल कितने सदस्यों ने इसको ज्वाइन किया? तो मित्रों, तो टोटल जो सदस्य थे वो कितने थे? 207 सदस्य थे। कितने थे ये? 207 सदस्य टोटल क्या थे, उन्होंने इसको ज्वाइन किया। ठीक है, जो फ्रांस की तहत इस सभा के वरिष्ठ सभा थे उनको क्या किया गया, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 जो अस्थाई वो बने, उनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया था, अस्थाई
अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो 9 दिसंबर 1946 को किसको चुना गया था दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये फ्रांस की तरह था, मैं नाम आपको लिखे देता हूं, आपको दिक्कत हो रही है तो। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, इनको चुना गया था। फिर उसके बाद 11 दिसंबर को जो इसका अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। इसी तरह 25 जनवरी 1947 को एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। उसके बाद 2 उपाध्यक्ष, वी.टी. कृष्णमचारी 2 उपाध्यक्ष, इसलिए क्योंकि संविधान सभा का 2 काम था। एक काम क्या था कि एक तो संविधान का निर्माण करना, दूसरा संसद के रूप में काम करना, तो इसीलिए 2 उपाध्यक्ष को चुना गया था। ठीक है, हम अब देखेंगे उद्देश्य प्रस्ताव के उद्देश्य प्रस्ताव को। जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया था? पेश किया। इसे संवैधानिक संरचना के ढांचे का दर्शन की झलक दिखती थी। ठीक है, याद रखिएगा, यह संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के निर्माण की बात कही है, जिसमें भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करना था। ठीक है, और प्रशासन चलाने के लिए संविधान के निर्माण को निर्माण संविधान का बनाना था। ठीक है, तो ये था हमारे उद्देश्य प्रस्ताव, जिसमें क्या किया गया था? भारतीय संविधान को स्वतंत्र और एक स्वतंत्र संविधान सभा को निर्माण करना था। ठीक है, अब भारतीय संविधान के जो निर्माण के लिए कार्य के लिए जो समितियां बनाई गई हैं, जैसे आपको पता है कि जो मेन 6-7 समितियां थी, वो बहुत बड़ी समितियां थी। इनमें से सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट समिति थी वो 4th नंबर वाली। कौन सी समिति है मित्रों? याद रखना है, 4th वाली। ये जो आपकी ये समिति है, जिसको किसने रन किया था? प्रारूप समिति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको, इनकी अध्यक्षता में क्या किया गया था? इसको चलाया गया था। और जो समितियां थी, जैसे संघ शक्ति समिति, उसको जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। संघीय संविधान समिति, वो भी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार पटेल जी के द्वारा। ठीक है, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजाति क्षेत्रों के लिए सलाहकार जो समिति थी, उसको सरदार पटेल जी के द्वारा। ठीक है, इन समितियों के अंतर्गत 5 उप समितियां भी बनाई गई। जो मौलिक अधिकारों के लिए किसको बनाया गया था? जेबी कृपलानी जी को बनाया। किसको बनाया गया था? जेबी कृपलानी जी को। अल्पसंख्यक जो समिति थी, उसको किसके लिए बनाया गया था? एस.सी. मुखर्जी के लिए। ठीक है, उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र उप समिति गोपीनाथ वांगले जी को। ठीक है, छोड़े गए आर्थिक रूप से जो समिति थे, उसको ए.बी. ठक्कर जी के द्वारा क्या किया गया था? अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ये भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ वो बताया गया। 5 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन ने प्रस्ताव रखा, जिसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा प्रांतीय सभाओं के निर्वाचित सदस्यों तथा देशी रियासतों द्वारा नामित सदस्यों से किया जाना था। ठीक है, इस प्रस्ताव को कैबिनेट मिशन के गांधी जिन्ना के साथ वार्ता के पश्चात स्वीकार किया गया। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को, जैसे हमने बताया, नई दिल्ली में क्या किया? प्रथम सत्र शुरू किया गया था। टोटल संविधान सभा में 289, जैसे पाकिस्तान का बंटवारा वगैरह हुआ तो इसमें से सदस्य कम हो गए थे। ठीक है, जो प्रमुख तथ्य हैं वो क्या हैं कि ब्रिटिश प्रांतों के लिए 296 सीटें निर्धारित की गई, देशी रियासतों के लिए 93 सीटें, मुख्य आयुक्त प्रांतों के लिए 4 सीटें निर्धारित की गई। 1947 के बाद पाकिस्तान बनाने से 78 सदस्य अलग हो गए, जिससे टोटल सीट कितनी रह गई? 299। याद रखिएगा, फैक्ट है, कभी भी क्या हो सकता है? पूछा जा सकता है। तो टोटल कितने सदस्य रह गए थे? 299। कितने? 299 सदस्य बचे थे। ठीक है, समितियों की हमने बात कर दिया। जो प्रमुख पदाधिकारी थे, स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उपाध्यक्ष डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी थे, मुख्य संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव थे, संविधान सभा के सचिव एस.एन. मुखर्जी जी थे। ठीक है, संविधान का निर्माण जो वो हुआ, उसकी अवधि सबको आप लोगों को नॉलेज कर दें कि कितना है? 2 वर्ष 11 माह और
18 दिन। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 से शुरू होकर 26 नवंबर 1949 तक इसने कार्य किया। जो संविधान का अंगीकार हुआ 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। ठीक है, जिनमें से कुछ क्या किए गए, आर्टिकल्स को लागू कर दिया गया था, लेकिन कुछ आर्टिकल्स को लागू नहीं किया गया था। तो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिनको क्या किया गया था, लागू किया गया था, और कुछ आर्टिकल्स जो नहीं लागू किए उनको 26 जनवरी 1950 को, जैसे आपके आर्टिकल 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 60 हो गया, 324 हो गया, 366 हो गया। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे कि ये आर्टिकल किससे संबंधित हैं और हम भारतीय संविधान में क्या इनका प्रावधान है, इसको हम आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने जो महत्वपूर्ण बात की वो ये कि इनमें जो मेन वो थी प्रारूप समिति, उसके सदस्य कौन कौन थे हम इसके बारे में भी अभी देखेंगे। संविधान सभा के उल्लेखनीय जो सदस्य थे उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनको भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी उनको कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, और जो भी मौलाना आजाद हो गए, हंसा मेहता हो गया, दुर्गाबाई हो गए, देशमुख हो गए। ठीक है, आप क्या करो, आप लिख लो जैसे आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है कि जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे मित्रों। सबसे पहले नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो अध्यक्ष के रूप में थे। दूसरे जो थे एन गोपाल स्वामी अय्यर। ठीक है, मैं नाम बोले दे रहा हूं, एम गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधव राव थे। इन्होंने बीएल मित्र की जगह लिया था, जो स्वास्थ्य के कारण अपना क्या किए थे, त्यागपत्र दे दिए थे। ठीक है, कौन कौन थे, एन माधव राव, एन माधव राव, ये किन की जगह थे, बी एल मित्र की जगह। ठीक है, जो स्वस्थ कारण के कारण से त्यागपत्र दिए थे। टी कृष्णमचारी, टी टी कृष्णमचारी, जो किनकी जगह थे मित्रों, ये थे डॉक्टर डीपी खेतान की जगह, जिनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद। ठीक है मित्रों, आज का क्लास हमारा यहीं तक। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। ये हमारे द्वारा फ्री इनिशिएटिव शुरू किया गया है, उर्विल सिविल सर्विसेज आपके सहयोग के लिए हमारी मेहनत जो कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। ठीक है।